हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक हमने लिया है कोयला व पेट्रोलियम। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक का। बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। पहला टॉपिक आता है सामान्य उद्देश्य का। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय को लेकर हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक और निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। फिर दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें पहला आता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्रों को कोयला व पेट्रोल के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा आता है अवबोधात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्र कोयला व उनके प्रकारों को समझ जाएंगे और छात्र पेट्रोलियम के बारे में जान सकेंगे। तीसरा आता है छात्र प्रयोगात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कोयले व पेट्रोल के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। और दूसरा है नवीन शिक्षण सामग्री, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित हम कौन सी नवीन शिक्षण सामग्री लेकर जा रहे हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चार्ट। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र कोयला व पेट्रोल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित रहता है और उनके पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें 3 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, बच्चों आपके घर में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। बच्चे बताएंगे बाइक, स्कूटर, कार, ट्रक, जिनके पास जो होगा। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, बच्चों बाइक, कार आदि को चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बच्चे बताएंगे पेट्रोल, डीजल आदि का। तीसरा प्रश्न हम करेंगे पेट्रोल क्या है। बच्चे बताएंगे पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। और चौथा प्रश्न हम करेंगे और कौन कौन से जीवाश्म ईंधन के नाम आप जानते हैं बताइए। तो बच्चे बताएंगे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब। फिर अगला क्वेश्चन हम करेंगे, बच्चों कोयला व पेट्रोल हमें कैसे प्राप्त होते हैं, क्या आप जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। फिर आगे आता है उद्देश्य कथन। तो इसमें हम देंगे कि बच्चों आज हम कोयला व पेट्रोलियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होता है, हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। दूसरा आता है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि क्या होता है, अपने पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जिन प्रविधियों का उपयोग करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं उदाहरण प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम ले रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम जनरल पाठ के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डाल देंगे। तो छात्राध्यापिका कार्य में हम लिखेंगे बच्चों विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। कारखानों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, वाहनों को चलाने के लिए ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल व सीएनजी की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे लकड़ी, मिट्टी आदि, मिट्टी का तेल, कोयला आदि का उपयोग हम करते हैं। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कोयला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़ पौधों व जंतुओं के मृत शरीर पृथ्वी के भीतर दब जाते हैं। धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जम जाती है। भूगर्भ में उच्च ताप व उच्च दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मृत शरीर कोयले में बदल जाते हैं
और ये विघटित वनस्पतियाँ सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित होती है तथा लगातार उच्च ताप एवं दाब के कारण ये क्रमशः लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड कोयले में बदल जाती है। कोयले के विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। और ऊपर छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। तो ये था पूरा कोयले के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आगे आता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग है इसका पीट। यह वनस्पति से कोयले के रूपांतरण की पहली अवस्था है। इसमें लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। दूसरा आता है लिग्नाइट। यह भूरा कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 35 से 45% तक कार्बन होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। बिटुमिनस, यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कोयला है। इसमें कार्बन 45 से 85% तक होता है। फिर अगला कार्बन का रूप आता है जो है एंथ्रासाइट। यह एक उत्तम श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन 85% से अधिक होता है। इसमें अधिक कार्बन प्रतिशत के कारण यह अधिक समय तक जलता है और इससे धुआं व राख कम उत्पन्न होता है। तो ये चार प्रकार के कोयले के रूप बताए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट। इससे रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है। तो आप इसे अल्फ़ाबेटिकली भी याद रख सकते हैं, जैसे एंथ्रासाइट का ए, बिटुमिनस का बी, लिग्नाइट का एल और पीट का पी। तो आप इसे अल्फ़ाबेटिकली भी याद कर सकते हैं। ए का एंथ्रासाइट, बी का बिटुमिनस, एल का लिग्नाइट और पी का पीट। तो ये ए सबसे पहले आता है तो अच्छी क्वालिटी का कोयला है, और ये पी सबसे लास्ट तो यानी लो क्वालिटी का कोल होता है। अब आगे बढ़ते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में जो हम दो तीन यूनिट ऊपर पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड बच्चों से एक प्रश्न करेंगे कि बच्चों सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है बताइए। तो बच्चे बताएंगे एंथ्रासाइट। फिर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में हम लिखेंगे पेट्रोलियम दो शब्दों, पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल, इन दो से मिलकर बना होता है, अर्थात चट्टान का तेल। लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर मृत जीव पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और शाम पट्ट कार्य में हम जो पढ़ा रहे हैं उसका हेडिंग डाल देंगे। जैसे अभी पहले कोयला पढ़ा रहे थे तो कोयला का हेडिंग डाल देंगे, और अभी पेट्रोलियम पढ़ा रहे हैं तो पेट्रोलियम का हेडिंग डाल देंगे। फिर आता है पेट्रोलियम पेट्रोलियम का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन हाइड्रोकार्बन को पृथक करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि, जिसे प्रभाजी आसवन कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। यानी पेट्रोलियम पदार्थ से बहुत सारे उसके रूप बनाए जा सकते हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। तो ये सब प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न। अब जो हमने ऊपर पढ़ाया उससे रिलेटेड बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो इसे 3 भाग में बांटे हैं, छात्राध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम करेंगे बच्चों, कोयले का निर्माण निम्न के अवशेषों से होता है। तो बच्चे बताएंगे वनस्पति व जंतु के अवशेषों से होते हैं। दूसरा प्रश्न हम करेंगे बच्चों, जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए आवश्यक स्थितियाँ हैं। तो बच्चे बताएंगे उच्च दाब व ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तीसरा प्रश्न हम करेंगे कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो बच्चे बताएंगे एंथ्रासाइट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम प्रश्न करेंगे कि बच्चों कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र क्यों नहीं होता है। और तीसरा प्रश्न हम करेंगे जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बनते हैं। फिर आता है प्रयोग।
प्रयोग में पहला है कक्षा कार्य। तो बच्चों को कक्षा में करने के लिए काम देंगे, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें हम लिखेंगे कोयला व पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन है। दूसरा है कार्बन की सबसे कम मात्रा खालिस्तान प्रकार के कोयले में पाई जाती है। पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखना है। फिर आखिरी में आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य के लिए हम बच्चों को देंगे कि बच्चों कोयले के विभिन्न रूपों को विस्तार पूर्वक समझाइए या लिखिए। फिर आखिरी में हम लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्राध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था कोल और पेट्रोलियम के लिए पूरा एक लेसन प्लान। थैंक यू।